हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं व्हील के बाहर नोबारा और असिस्टेंट अकारी नीता को, जिसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है और नोबारा फिर व्हील के अंदर जा रही होती है और असिस्टेंट उसको मना करती है और वो उसकी नहीं सुनती क्योंकि उसको पता चल गया था कि सोको वहाँ है और अगर उसको कुछ भी हुआ तो वो उसे ठीक कर देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माहितो को, जो कि ह्यूमंस को मार रहा होता है और यूजी उसके पीछे आता है और माहितो उसे मारता है। यूजी के पास एक ह्यूमन होता है, वो उससे पूछता है कि वो ठीक है, पर माहितो ने उसकी सूल मैनिपुलेट कर दी थी और वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बन चुका था और उसका सर फट जाता है और यूजी पर उसका खून गिरता है। दूसरी तरफ नोबारा भी माहितो, जो कि उसका डुप्लीकेट होता है, उससे लड़ रही थी और उसके हाथों के होने से बच रही थी ताकि वो उसे अपनी टेक्निक का यूज ना कर पाए। और ये माहितो का डुप्लीकेट है तो ये दूसरों की सूल मैनिपुलेट नहीं कर सकता, पर ये नोबारा को नहीं पता होता। और नोबारा के अटैक्स भी माहितो पर काम नहीं कर रहे थे, पर उसका अटैक रेजोनेंस उस पर काम करता है और ओरिजिनल माहितो को डैमेज पहुंचता है। फिर नोबारा को फील होता है कि उसकी कर्स एनर्जी एक्सप्लोड हुई है पर कहीं दूर, और उसे पता चल जाता है कि वो जिससे लड़ रही है वो एक डुप्लीकेट है। ओरिजिनल माहितो अभी भी नोबारा के अटैक से हील नहीं हुआ है और हील नहीं पा रहा है। ये मौका देखकर यूजी माहितो पर अपने अटैक्स की बरसात कर देता है। यूजी लगातार माहितो पर हमला कर रहा होता है और जो डुप्लीकेट माहितो होता है वो भाग के ओरिजिनल वाले के पास जा रहा होता है और नोबारा उसका पीछा करती है। यूजी जब माहितो पर हमला कर रहा होता है तब माहितो 5 से 6 टुकड़ों में बट जाता है और भागता है डुप्लीकेट माहितो की तरफ जाने के लिए। यूजी भी उसके पीछे भागता है। जब दोनों माहितो आमने सामने होते हैं तो डुप्लीकेट माहितो यूजी की तरफ आता है और ओरिजिनल माहितो नोबारा को टच कर देता है। यूजी पंच करता है डुप्लीकेट माहितो को, नोबारा के पास आता है और हमें दिखाया जाता है नोबारा का पास। साल 2009 नोबारा के विलेज में फूमी शिफ्ट होती है और फूमी को उसके स्कूल में कुछ लड़के परेशान कर रहे थे क्योंकि उसका बैकपैक ब्लू था और नोबारा फूमी की हेल्प करती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और नोबारा फूमी के पापा के साथ वीडियो गेम्स भी खेलती थी। नोबारा को उसके विलेज के लोग पागल लगते थे। एक दिन नोबारा फूमी को एक सीक्रेट बेस दिखाने ले जाती है और वो किसी और का घर होता है। वो घर साओरी नाम की लड़की का होता है जो कि उस विलेज में आई थी फूमी के आने के बाद। साओरी भी उनके आने से खुश हो जाती थी और उन्हें पसंद करती थी, पर कुछ दिनों बाद तो दोनों देखते हैं कि साओरी के घर के आगे कचरा बिखरा होता है और स्नो इकट्ठा करके रखा होता है जो कि विलेजर्स ने किया था। साओरी फिर उस विलेज से चली जाती है और उसके जाने पर नोबारा बहुत रोती है। फिर सालों बाद जब नोबारा को हाई स्कूल करना होता है वो टोक्यो में जाने की जिद करती है और टोक्यो चली जाती है। फूमी उसको स्टेशन पर बाय बोलने के लिए आती है और नोबारा उसे बोलती है कि वो भी इस विलेज को जल्दी छोड़ दे और वो तीनों नोबारा, फूमी, साओरी फिर मिलेंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं साओरी को, जो कि कहीं जॉब कर रही होती है और वो अपनी कलीग को बताती है नोबारा और फूमी के बारे में। फिर हम देखते हैं नोबारा को, जिसको अपने जुजुत्सु हाई के दोस्त दिखते हैं और फूमी भी। नोबारा यूजी को बोलती है कि सबको बता देना मेरी तरफ से कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। नोबारा फिर गिर जाती है और उसके फेस से खून गिरता है और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।